हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी उन लोगों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनका वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है। दे आर जस्ट अबाउट टू बुक देयर फ्लाइट्स और वो अपने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होंगे, नो मैटर वो सिटी दे आर इन, सिडनी में या मेलबर्न में, पर्थ व्हाटसएवर। तो जिन लोगों का वीज़ा आ चुका है उन लोगों को पहले तो मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहूँगा भाई। किस्मत वालों के ही वीज़ा आ रहे हैं इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के, सबके तो आ भी नहीं रहे। आपके अकाउंट में फ़ंड्स होगा तब भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रह जाएगा, कुछ ना कुछ XYZ रीज़न दे ही देते हैं, वो मिल ही जाता है इमिग्रेशन से कि आपका वीज़ा नहीं आ पाता है। तो वंस यू आर लैंडेड हेयर इन ऑस्ट्रेलिया, आप अपने किसी भी मुल्क से आते हो, चाहे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या और किसी मुल्क से, तो ऐसा 100% तो मैं श्योरिटी नहीं ले रहा, ना ही कोई गारंटी दे रहा हूँ, बट ऐसा होता है अमूमन कि आपका एक दो कोई ना कोई जानने वाला होगा ही जो आपको एयरपोर्ट से पिक कर लेगा, आपका दोस्त, रिलेटिव। और इससे अलावा भी कोई अगर क्लोज भी, लड़कियों के तो BFF भी होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाले, तो अगर वो हो तो वो आपको पिक कर लेगा। तो एक दो दिन तो आप वो एड्रेस पे रुक सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की आपको फ़र्स्ट प्लेस पे रिक्वायरमेंट रहेगी, वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सिम कार्ड की। आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे सबसे पहले आप अपना एयरपोर्ट से वाईफाई ऑन करेंगे। वाईफाई किसी का भी कनेक्ट हो जाता है, यू जस्ट हैव टू एंटर योर पासपोर्ट नंबर और उसमें अपनी ईमेल एड्रेस देना होगा, तो आपको वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। यू कैन कॉल योर रिलेटिव फ्रेंड जो भी आपको पिक करने के लिए आया हुआ है, आप उसको कॉल करके व्हाट्सएप वगैरह पे। व्हाट्सएप यहाँ चलता है, सऊदी दुबई वाला सीन नहीं है कि व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आप लोगों को सबको पता ही होगा। तो फिर उसके बाद आपने जब उनको कॉल कर लेना है, उनके ही फ्लाइट पे ऑब्वियसली जाओगे जो आपको पिक करने आया होगा, उनके रूम पे, घर पे में मतलब। उसके बाद आपको एक सिम कार्ड, सबसे पहले आपको एक सिम कार्ड लेना है। सिम कार्ड के लिए आपको ज़्यादा कुछ हौच पौच नहीं करनी है, एक बंदा अपने साथ लोकल वाला ले जाना, ताकि OTP वगैरह कुछ आता है वो शेयर कर देते हैं। कोई ऐसा होता है रेफरल भी कर देते हैं आपके जानने वाले, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है आगे के लिए। तो आप अपना पासपोर्ट ले जाएंगे और वीज़ा की एक कॉपी ले जाइए, वैसे मांगते नहीं है बट सेफ साइड ले जाना उसको। आपको एक सिम वहाँ से ऑथराइज़ कर दिया जाएगा, एक सिम कार्ड आप वहाँ से ले लेंगे। सिम कार्ड लेने के बाद आपको सबसे पहला दूसरा काम ये करना है। अब पहला तो हो गया, आपका सिम कार्ड हो गया। दूसरा काम आपको ये करना है कि यहाँ की जो ट्रैवलिंग है, जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, दिल्ली मेट्रो में कभी ट्रैवल किए होंगे तो उनको मालूम होगा कि मेट्रो कार्ड मिलता है एक, जिसकी 50 रुपये की फ़ीस होती है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करोगे तो 300 रुपये की फ़ीस पड़ेगी। तो आपको $6 का एक PT कार्ड करके मिलता है। तो वो कार्ड ऐसे ही दिल्ली मेट्रो की तरह यूज़ होता है, वो मैं आपको दूसरी एक शॉर्ट वीडियो बना करके दिखा दूंगा, उसको कैसे टैप करते हैं, कैसे टैप आउट करते हैं। लेकिन पहला नंबर आपने सिम कार्ड लेना है, दूसरी चीज़ आपने PT कार्ड लेना है, तीसरी चीज़ अगर आपका रेंट का मतलब रहने का हो जाता है, जो भी आपका एड्रेस होगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो भी आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस को कंसीडर करके फर्स्ट डे में ही आप अपना ABN, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, और TFN दोनों के लिए अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपने TFN के लिए और ABN के लिए अप्लाई करना है। TFN होता है टैक्स फाइल नंबर, डिटेलिंग हम इसकी बाद में कर लेंगे, बट ये 2 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। बिना इसके आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, बिना ABN के आपको कहीं कुछ भी जॉब नहीं मिलेगी। TFN तो आपको लीगल कर देता है, चलें। टैक्स फाइल नंबर होता है वो कि आपका टैक्स वैक्स कितना बनेगा, वो उस तरह का, जैसे अपने इंडिया में जैसे कि पैन कार्ड नंबर होता है मान लो, ऐसे ही एक टैक्स फाइल नंबर होता है ये। तो आपको एक ही बार इशू होता है ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद, तो आपको एक बार ही इशू होता है, वो बार बार नहीं कर सकते। ABN को दोबारा कर सकते हैं अप्लाई और दूसरी बार भी आ जाता है, लेकिन TFN एक ही बार ही आता है। तो आपको पहला काम सिम कार्ड, दूसरा काम PT कार्ड, तीसरा काम आपको अगर रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है, या अगर आपको ये मालूम है कि मैं 10-15 दिन अपने रिलेटिव के यहाँ रहने वाला हूँ ऑलरेडी, अपने कज़िन के साथ, अपने चाचा मामा के साथ, तो आप उनका एड्रेस डाल दीजिए और अपना ABN अप्लाई कर दीजिए। ABN जैसे ही आपका आ गया तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, तो आप ABN पे अपनी इनकम दिखा देंगे। और जो भी आपका ये भाई ABN आपका अप्लाई करवाएगा, तो वो आपको इसकी डिटेलिंग भी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा बहुत जो जिस्ट है वो भी बता देगा कि ABN क्यों ज़रूरी है।
और मैं इतना फोकस बार बार AVN पे क्यों कर रहा हूँ। फिर ये 3 चीज़ें होने के बाद आपको एक आखिरी चीज़ और कराना है। आपको फिर जाना पड़ेगा बैंक में, अपना पासपोर्ट लेके जाइए। फिर से वही चीज़, अपना पासपोर्ट और अपनी वीज़ा की कॉपी, वो चाहें तो मांग सकते हैं, पासपोर्ट तो मांगेंगे ही गारंटीड। और आप अपनी बैंक में, जो भी बैंक है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऑप्शंस होते हैं, ये बैंक होती हैं, कॉम बैंक है, ANZ है, तो ऐसे करके ये बैंक्स होती हैं। तो आप जिसमें चाहें उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आने के 3-4 दिन में करनी ही करनी है, ताकि आपके लिए आगे के लिए आसानियाँ हो जाएं। एक बार अगर आप उस क्राइटेरिया में, जॉब वाले में, बिज़ी शेड्यूल में चले गए ना, यूनिवर्सिटी जॉब उसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी। मतलब जॉब तो आपको मिल ही नहीं सकती अगर आप AVN आपके पास नहीं है, तो यू कैन नॉट गेट अ जॉब। तो फॉर सिक्योरिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ और पे आपकी आ जाए तो ईज़िली आ जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, तो यू हैव टू गेट एन AVN नंबर, यू हैव टू गेट अ TFN एज वेल। TFN में आपको लिमिटेड वर्क आवर्स मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलते हैं। बाकी आपका कोई क्वेरी है, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे मैं बाकी वीडियोस में भी बाकी वीडियो शूट करके मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस में पूरा क्या रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं स्पेशली, क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मुझे ये मालूम है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कैसे कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है एंड ऑल। और एडमिशन प्रोसेस का क्या है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या क्राइटेरिया है, और इनकी इनकम के सोर्स, पार्ट टाइम जॉब जो है, वो उसके लिए, सबके लिए हम एक एक वीडियो में मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।